हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का पार्ट। और यहाँ पर जो बात है थोड़ी सी पंजाबी में कर लेती हूँ। और जी ये है साडे पिंड दी बारांदरी। ਇਹਦੇ शायद 12 दरवाजे होंदे सी, इसलिए ਇਹਦਾ ना बारांदरी है। और बहुत खूबसूरत है, इन्ना जी लग रहा सी ना। और ये ना दिवाली वाले दिन ही ਇਹਦਾ गेट है ਜਿਹੜਾ ओपन मिलता। ते अंदर जाने हुण अंदर बहुत शांति सी, वाकई लग रहा सी कि वाकई एक सुकून है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ मिल गया। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਆ। मतलब जो इसकी छत है बहुत उच्ची है पर बहुत सोहनी बनी हुई है। तो अंदर संतां दे जिहड़ी स्वरूप आ वो रखे हुए है, मतलब उन्हां दी जिहड़ी फोटो आ वो रखी हुई है। तो इन्हां मूहरे ना हमेशा देसी घ्यो दा ही दीवा जगाया जांदा। अगर आपां नूं नहीं भी पता लगता तो आपां दूसरे नूं देख के फॉलो कर सकते हैं। तो जिन्ने भी दीवे इत्थे जगाए गए सी सारियां च देसी घ्यो सी और मैं भी देसी घ्यो नाल लेके आई सी। मैनूं पता सी कि मैं इत्थे आना ते देसी घ्यो दी ज़रूरत पवेगी। तो फोन सी इन्हां दे हत्थ च और अच्छा लगदा ये सब। मैनूं तां बड़ा जी लगदा साडा तां इत्थे आके। तो चलो जी जो मन च कहना सी कहता बाबा जी नूं। हुण वापस बाहर जाऊंगी और उत्थे जाके जो तेल दा दिया वो जगावांगे। इहदे अंदर तेल दा दिया नहीं जगाया जाता। और मैं जब से ड्रिप लगा कर आई थी ना तब से मैंने कोई भी रेस्ट नहीं की। मुझे पता था कि हमें बहुत अंधेरा हो जाएगा, फिर घर जाकर भी जो दीपक है वो जगाने हैं इसीलिए। और ये देखिए बाहर से कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत ना मतलब जो जब डैम की बनी होगी फिर भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और आप देख लीजिए रोड कहाँ पर है और ये कहाँ पर है। और ये मैं बाहर 10 जो दिए हैं वो जगा लूँगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑयल भी साथ में था और देसी घी भी मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं इनसे बोल रही थी कि यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर तो लगे हुए हैं। दिवाली कैसे चली जाती है पता ही नहीं चलता है। मैंने ना कोई मठियाई खाई, ना मैंने कुछ एक टुकड़ा तक नहीं खाकर देखा। ना खाना ना पीना कुछ भी मतलब नहीं, बस ऐसे भूखी प्यासी ही थी। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और रोड कहाँ पर है। और बाहर की तरफ ना बहुत अच्छा लग रहा था, हमने भी बाद में देखा तो ऊपर ना एक लाइट लगी हुई थी, शायद वो 3D लाइट थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए वहाँ पर। और हमने इसका जो गेट था वो थोड़ा सा बंद कर दिया था ताकि कोई डॉगी वगैरह अंदर ना चला जाए। फिर घर आए, घर आने के बाद मैंने जितने दिए वो किए थे ना पानी में डिपो सारे निकाल कर रख दिए थे। और ये हमारी पिक निकाली हुई थी और इन्होंने ये भी मतलब शूट कर ली। और फिर मैं किचन में आई, किचन में आने के बाद यहाँ पर बस इनको मैं जगा दूंगी। और कैंडल्स नहीं थी वरना उससे ना काम थोड़ा इजी हो जाता है। जी ये जो वीडियो है ये 1-2 दिन लेट जा रहा है क्योंकि अब भी मैं एडिटिंग ना लेटे लेटे ही कर रही हूँ। तो इसके लिए सॉरी। मुझे था कि मैं बस दूसरे दिन ही इसको पब्लिश कर दूँगी बट नहीं कर पाई थी। तो आज भी मैं लेटे लेटे ही जो एडिटिंग है वो कर रही हूँ। और अब देखिए चलेंगे ऊपर छत पर, वहाँ पर जगाएंगे। चाहे लड़ियाँ जितनी मर्जी लगा लो लेकिन ना ये जो दिए होते हैं, ये जो शुरू से लोग करते आए हैं मिट्टी के दियों से शगुन, इसके बिना लगता है कि नहीं यार कुछ अधूरा सा है ना।
और यहाँ पर ये मुझसे बोल रहे थे कि ना ऑयल अपने ऊपर मत गिर लेना, और वही हुआ, ऊपर नहीं गिरा लेकिन गिर गया था दिए से निकल कर, क्योंकि मैं इसको ना साइड में कर रही थी इस वजह से। तो पटाखे वगैरह मैंने तो नहीं चलाए थे। जब आपका बॉडी नहीं ठीक होती है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस जो ड्यूटी है वो आपको पूरी हमें करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर मैंने देखा कि गेट में तो दिए रख दिए गए हैं, शायद मम्मी ने रखे होंगे, और यहाँ पर मैं रख दूँगी। और अब चलती हूँ ऊपर, और देखिए दियों की रोशनी ही ऐसे काफ़ी लग रही है ना लाइट के मुकाबले भी। और पूरे गांव में देखना कैसे दिवाली मनाई जाती है हमारे गांव में। खूब रौनक रहती है छत पर, सभी के घर बहुत अच्छे लग रहे थे। पटाखे का मुझे शौक है, बट बचपन में ज़्यादा हुआ करता था। अब इतना नहीं होता, अब डर डर लगता है, मैं तो डरती हूँ सच्ची। अगर मैं आपको दिखाती ना कि मैं पटाखे कैसे चलाती हूँ और आपकी हंसी छूट जाती। लेकिन अनार मुझे अच्छे लगते हैं, जो चक्री फिरकी भी बोलते हैं ना हिंदी में, वो भी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये मेरी बेटी यहाँ पर दिए लगा रही थी इस छत पर, और मैं उधर लगा दूंगी। और देखिए कितना अंधेरा होता है ना दीपावली के दिन। और ये देखो हमारा गांव जितना भी दिख रहा है छत से, जो पास पास घर है वो ही। और ये देखो सभी जो पटाखे हैं मतलब वो कर रहे हैं शगुन के तौर पर। देखिए थोड़े बहुत तो मैं भी बोलती हूँ कि चलाने चाहिए, लेकिन हाँ इतने नहीं कि जो प्रदूषण है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत चल जाते हैं। और यहाँ पर मैं जो दिए हैं वो रख रही हूँ, और मैं ये सोच कर रख रही थी कि कहीं ना वायर ना ख़राब हो जाए, पिघल ना जाए, तो इसीलिए मैंने पीछे पीछे करके रख दिए थे। और ठंड काफ़ी थी, बहुत ठंड लग रही थी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं ना तब गर्मी सी फील होती है। लेकिन मैं वापस से ना अच्छे से पैक होकर आई थी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा गांव। और फिर जो ममटी वाली छत रह गई थी वहाँ पर ये रख देंगे, वहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं जाएगा, इनका भी नहीं जा रहा था, लेकिन ये रख देंगे, मुझे पता है किस हिसाब से। तो यहाँ पर भी मैंने रख दिए। और ये ना बिल्कुल जो बिजली वाली तार रहती है ना बिल्कुल पास में जाती है, और इस वजह से ही हमने ना इस पर ये जो वाइट कलर की पाइप रहती है ना ये लगा कर रखी हुई है, ताकि एक तो ये आपस में अगर जुड़ेंगी तो ब्लास्ट नहीं होगा, और दूसरा छत के पास है इसलिए भी। लेकिन ये ना अपने आप भाग जाती है, कभी किधर कभी किधर। तो अब यहाँ पर ना ये रखा हुआ था मंजा, इस पर रख कर ये रख देंगे ऊपर। और ना ये बहुत देर तक चले थे, यही एक ट्रिक होती है। अगर हम दिए को भिगो कर रखते हैं ना तो ये जितना पानी पीना होता है ये पी लेते हैं, उसके बाद ये काफ़ी देर तक चलते हैं। और यही हुआ था, मैंने देखा कि हमने कब लगाए थे और कब तक ये जग ही रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना कि डिप ना करे तो फिर ये बहुत तेल पीते रहते हैं, फिर ये नहीं रुकते हैं। और ये जो साथ में देख रहे हो ना वो घर है हमारे साथ में, ये पम्मी आंटी का घर है। कुछ लोग जानते हैं उनको, जो मुझे जानते हैं वो, और ये उनका घर है। मुझे लगा मैं आप सबको भी बता देती हूँ। और फिर ना हम नीचे चले गए थे, बाद में हम आए थे क्योंकि थक गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ये भी थक गए थे। तो हमें लगा कि हमें चल एक आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद हम आए थे आराम से, फिर पटाखे वगैरह चलाए। बच्चे तो चला ही रहे हैं सुबह से, बस ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे से जो रहते हैं ना बच्चों वाले वही। और मैं भी चलाना चाहती थी, सोच रही थी कि एक चला लूँ, लेकिन नहीं हिम्मत हुई मेरी। इसीलिए फिर मुझे लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं तो अगर दूसरा कोई चलाता है ना उसी को देखकर मैं खुश होती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ही चलाने हैं।
तो अब हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पर मेरी बेटी भी दिए रख रही थी। और ये देखो कितना अंधेरा होता है ना इस दिन, काश अगर, पर हाँ, अगर ये जो रात है, अगर ये जो चांदनी रात वो बोलते हैं वो होती, तो फिर मुझे लगता है ये लड़ियाँ दिए ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो भगवान भी सोच समझ कर ही बनाते हैं जो भी बनाते हैं। और ये पूरी प्लेट्स पर ऑयल ही ऑयल था। मैं ही बोल रही थी कि कपड़ों पर मत घेर देना, इसका जो दाग है वो नहीं जाएगा। और ये बोल रही थी कि वहाँ पर रह गए हैं बस। फिर इधर तो मैंने लगा दिए हैं, तो मैं बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो इसने बोला कि नहीं मैं लगा लूँगी यहाँ पर। तो पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं आराम से बैठकर वॉइस ओवर करती तो शायद अच्छे से आवाज़ आती, लेकिन मैं बैठने की हालत में नहीं थी। तो फिर मैं लेटे लेटे ही जो वॉइस ओवर है वो कर रही हूँ, और इसीलिए जो वीडियो है ये लेट जा रहा है। और फिर हम नीचे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। और ये देखिए इतने से ही कितनी ज़्यादा रोशनी हो गई है ना। तो बाकी भी सब लोग ऊपर आ गए थे बाद में। पहले खाना तो सबने लेट ही खाया था, क्योंकि नहीं मन करता है जल्दी जल्दी खाने का, और हमारे घर में है कि लेट ही खाते हैं सब, जल्दी जल्दी। कभी हो अगर ज़्यादा ही भूख लग गई है तो। और मैं बोल रही थी कि चलो अब नीचे चलते हैं। और ये देखिए हमारा मंदिर। और जो आप देख रहे हो ना अंदर जो झूमर लगा हुआ, उसकी ना लाइट वो मल्टी था, बट दूसरी जो लाइट है ना वो ख़राब हो गई है, लेकिन वो सही ही हो जाएंगी, मैं करवा लूँगी। तो ये जो आप पटाखे की आवाज़ सुन रहे थे ना, सामने छत पर चाचा चाची लगते हैं, वो चला रहे थे, और बहुत अच्छे थे वो। मुझे लगता है कि जो एक साथ ही ना, वो एक साथ ही ऊपर जाते थे, और बहुत अच्छा सा ना एक फ्लावर सा बन जा रहा था। और ये देखो इस मैडम को भूख लग गई थी, ये यहाँ पर खा रही है, शायद रोटी खा रही है। और पहले ना बच्चों ने ना कोई टोपी ना कोई स्वेटर कुछ नहीं पहना था। फिर मैं इनको डांटी कि बीमार होना है क्या, फिर ये पहन कर आई। और इनको ना वो पटाखे ज़्यादा पसंद है जो दीवार पर मार कर चलते हैं ना, वो वाले। और वो सामने अनार चल रहा था, मुझे लगा चलो इसको भी कैप्चर करते हैं। अनार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद ये चलाने लगे। मैंने कहा आप तो चला लो, मैं तो नहीं चला सकती। बहुत अच्छा लगता है अनार, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ना एक मेरे डैडी लेकर आया करते थे हमारे लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, वो स्टिक सी होती है, कलरफुल सी चलती है। तो मैं भी लेकर आई थी बच्चों के दो, एक एक बच्चों के लिए एक अपने लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि यार तब तो काफ़ी चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती है उतनी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने लिए रेड लेकर आई थी, बट बच्चों ने सारी वो कर दी, और मेरे लिए बची ही ग्रीन वाली थी, जो कि वो मुझे पसंद नहीं थी। और यहाँ पर मैंने वीडियो को स्लो किया था ताकि ये अनार की खूबसूरती अच्छे से उभर कर आए। और फिर ये फिरकी चला रहे थे, और ये भी बहुत अच्छी लगती है।
जो बड़े वाले रहते हैं ना पटाखे, वो हम न कभी लेकर नहीं आते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है यार। अब ना जो उनकी आवाज़ है नहीं सह पाती हूँ, मैं भी नहीं सह पाती हूँ। मुझे बहुत डर सा, एकदम से डर जाती हूँ मैं। बस छोटे छोटे से ये ठीक है, और इससे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो भी नहीं होता है। फिर इन्होंने यहाँ पर फेंक दीजिए फिरकी, बट यहाँ पर एक समान नहीं थी ना छत, तो फिर ये नहीं चली यहाँ पर। इसके लिए पूरा फ्लैट होना चाहिए, फिर ये अच्छे से चलती है। और फिर बाद में ये मैं वही चेक कर रही थी, ये जो आती है ना कलरफुल सी, मैंने कहा ये क्या है, तो एक स्किन भी नहीं चल रही है ये तो। और ये यही बात कर रही थी कि बिल्कुल बेकार है अब तो ये। पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो आता था इस पर जो लगा रहता है ना मसाला सा, लेकिन अब तो ये बेकार हो गई है। और एक दो दिन चलाई मैंने, फिर मैंने इसको रख दिया कि, और उधर ना वो लोग सामने बहुत बड़े बड़े क्रैकर्स फोड़ रहे थे, और एकदम से मैं डर गई थी। मुझसे अब नहीं सहा जाता यार। पहले तो मैं भी चला लेती थी, लेकिन अगर एक बार हम ना चलाए ना, फिर नहीं चलते हैं, डर जाते हैं। अब नहीं चला सकती हूँ मैं बड़े बड़े पटाखे तो बिल्कुल नहीं। और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि चलो अब नीचे चलते हैं, बहुत ठंड हो गई है। तो जितना भी ब्लॉग हमने शूट किया मैंने शेयर कर दिया है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं 2-3 दिनों तक ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो बाय बाय एवरीवन।